नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। रक्त के अभाव में कोई असामयिक काल के गाल में न समा पाए और इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर इस विषय को लेकर काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि रक्त की मांग और आपूर्ति का जो अंतर है उसको पाटना आवश्यक है और इसके लिए शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए। उन लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए जो रक्तदाता हैं। रक्तदाताओं के साथ उन लोगों को भी इस बात की समझाई दी जाना चाहिए, उनको जागृत करना चाहिए जो रक्तदान नहीं करते हैं। आमतौर पर यह धारणा है कि रक्तदान करने के बाद कमजोरी आ जाती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। दमोह की संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के सभाकक्ष में दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने एक आवश्यक बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अमले को दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राकेश अठिया, सीईओ जिला पंचायत प्रवीण फुलपगारे, प्रोविजनल कलेक्टर ऋषिकेश ठाकरे के साथ सिविल सर्जन डॉक्टर प्रहलाद पटेल और बीएमओ यानी जिले भर के बीएमओ, चिकित्सक यानी ब्लड बैंक के भी अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद थे। इन सभी ने सुझाव भी दिए। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने सभी चिकित्सकों से आग्रह किया कि समस्या का समाधान अति आवश्यक है और इस समस्या के समाधान को निकालने के लिए आगे आए। उनका कहना था कि कहां कौन सी कमी है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इस विषय को लेकर आप सुझाव दें। अगर सही होगा तो हम उस समस्या को सुलझाएंगे। पैसे की कमी कहां आ रही है, उस पैसे की कमी को भी पूर्ण किया जाएगा। हालांकि बैठक के दौरान अनेक प्रकार के वह बिंदु निकलकर सामने आए जो समस्याएं सामने थी। इस दौरान ब्लड माफियाओं की भी बात सामने आई, तो वहीं गंदगी और अव्यवस्था को लेकर भी बात सामने आई। नाले को लेकर भी बात सामने आई, तो नाला कहां खुलता है और इसकी जवाबदारी नगर पालिका की है, कितनी जवाबदारी नगर पालिका निभा पा रही है, इस विषय को लेकर भी चर्चा हुई। कैलेंडर तैयार किया जाना है कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देश पर। पूरे माह भर रक्त का संचय कैसे होगा, कितना रक्त महीने में आवश्यक होती है और उसकी पूर्ति कैसे होना है, इस विषय पर भी चर्चा हुई। क्या कहते हैं कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, हमने किया संवाद, सुनिए। की मांग और आपूर्ति में काफी अंतर आ रहा है और जिस समस्या का समाधान करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया, क्या निकला है? ब्लड डोनेशन के संबंध में जो अभी दिक्कतें आ रही हैं और ब्लड बैंक के संचालन में जो इश्यूज थे उनको लेकर के हमने एक मीटिंग की है, क्योंकि कई बार ये देखने में आता है कि ब्लड बैंक में लोग जाते हैं और ब्लड उपलब्ध नहीं होता। तो इस पर हमने आज रक्तदाताओं को भी बुलाया था और हमारे CMHO, सिविल सर्जन और ब्लड बैंक के सभी अधिकारी कर्मचारी सब लोग उपस्थित थे। तो इसमें हमने कुछ निर्णय लिए हैं जो इस प्रकार से हैं कि पहला तो हमने जो हमारे एक अधिकारी हैं यहाँ से, एक सीनियर अधिकारी को जो है हम लोग जो हमारे सहायक कलेक्टर हैं उनको हम इसका एक नोडल समन्वयक अधिकारी बना रहे हैं, ताकि वो इसकी पूरी देखरेख व्यवस्थित रूप से करते रहेंगे, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि रक्तदाता और हमारे अधिकारियों के बीच एक व्हाट्सएप ग्रुप आज क्रिएट हो रहा है, ताकि उस पर हम सारी चीज़ें रेगुलरली देख सकें और मॉनिटर कर सकें। तीसरी चीज़ जो है, सभी CSC जितने हैं हमारे 9-10 हमारे CSCs हैं, इन सभी जगहों पर अभी पिछले कुछ दिनों में हमारे जो फ्रीज़र पहुंच गए हैं, तो अब वहाँ पर ब्लड स्टोरेज यूनिट को चालू करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सभी जगहों पर जहाँ पर लैब टेक्नीशियन नहीं है वहाँ उनको अटैच कर रहे हैं, अतिरिक्त कार्य दे रहे हैं और सभी जगहों पर हम लोग आज निर्देश जारी कर रहे हैं कि अब आप लोग ब्लड स्टोरेज यूनिट बिल्कुल चालू कर दीजिए। तो अब इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पूरे ज़िले के अंदर सभी जगह ब्लड स्टोरेज यूनिट चालू हो जाएगी, तो ब्लड रक्तदान के बाद वहीं पर आराम से स्टोर किया जा सकेगा। तीसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो ये है कि हमने एक आज कैलेंडर बना करके आदेश जारी करने का निर्देश दिया है
कि सभी हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर महीने का रोस्टर बन रहा है। तो सभी बीएमओज ने आज अपनी अपनी डेट दे दी कि वो किस तारीख को शिविर लगाना चाहते हैं। अब इसका एक आदेश आज जारी हो जाएगा, तो हर महीने हर बीएमओ को सीएससी लेवल पर एक रक्तदान शिविर लगाना कंपलसरी होगा। तो वो रक्तदान शिविरों का आयोजन शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कुछ बड़े डिपार्टमेंट जैसे राजस्व होगा, पुलिस हुआ, आपका पंचायत एवं ग्रामीण विकास हुआ, कई बड़े विभागों से हम अनुरोध कर रहे हैं कि ये सारे बड़े विभाग जो हैं हर महीने कम से कम एक बार जो है एक एक शिविर हर विभाग का लगता जाए, ताकि जो कमी यदि स्वास्थ्य विभाग के शिविरों से रह रही है तो हम उसकी यहाँ से आपूर्ति सुनिश्चित करा सकें। इसके अलावा एक जो इम्पॉर्टेंट बात कही गई कि जिसमें लाइसेंसिंग के इश्यूज जो राज्य सरकार के लेवल पर यदि कोई लंबित हैं तो उसका तुरंत हम लोग समाधान कराएंगे। जो ब्लड रक्तदाता जो आए थे सारे, उन लोगों ने भी अच्छे सुझाव दिए, जिसमें एक सुझाव ये था कि जो थैलीसीमिया के हमारे 50 बच्चे हैं वो हमारे फिक्स हैं कि ये बच्चे हैं। तो हम लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन 50 बच्चों के लिए अलग से डोनर हम फिक्स करा लें। डोनर लोगों से स्वेच्छा पूछी जाएगी कि वो किस बच्चे को गोद लेना चाहते हैं और उनको हम गोद ले करके उन बच्चों का पूरा फिक्स कर दें कि ये बच्चों का अलग पूरी व्यवस्था हो जाएगी। फिर बाकी बच्चा जो है हम अलग इसमें करेंगे। फिर एक चीज़ जो आती है कि इम्पॉर्टेंट बात ये आई थी कि साहब पेशेंट जो है इमरजेंसी वाला कौन से हैं और नॉन इमरजेंसी कौन से हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए। तो इसके लिए एक प्रोटोकॉल CMHO डिज़ाइन करके और सबको भेजेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि इमरजेंसी वाला पेशेंट छूट जाए और जो इमरजेंसी नहीं है उसको जो है हम आपूर्ति कर दें। इसके अलावा एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि व्यवहार परिवर्तन को लेकर के हमने बात कही कि ख़ास तौर से दमोह जिले के ग्रामीण अंचल में लोग ब्लड नहीं देना चाहते हैं, रक्तदान नहीं करते हैं, और उसका जो कारण उन लोगों के मन में लगता है कि हमारे अंदर कोई बड़ी कमजोरी आ जाएगी। और हम चूंकि खेती करते हैं और हम मजदूरी करते हैं, और खेती और मजदूरी में दोनों में परिश्रम की ज़रूरत पड़ती है, ताकत की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको लगता है कि यदि हमारा खून निकाल लिया तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। इस भ्रांति को दूर करने के लिए हम बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने वाले हैं, और ये जागरूकता अभियान हम अभी 15 अगस्त से ही शुरू कर रहे हैं। तो 15 अगस्त को सभी स्कूलों कॉलेजों में इस बारे में एक जागरूकता की जाएगी। साथ ही हम कंटिन्यूअसली खास तौर से कॉलेजों पे फोकस करेंगे और उन स्कूलों पे फोकस करेंगे जहाँ बच्चे 12वीं में पढ़ते हैं, कि बच्चों को रक्तदान के बारे में बताया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों पे खास तौर से फोकस करेंगे। तो इस प्रकार से एक जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सारे कदमों को लगातार यदि उठाएंगे तो फिर यहाँ पर हमारे यहाँ स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाएगी। और 14 अगस्त को हमारा ब्लड डोनेशन कैंप है कलेक्ट्रेट में। मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें और अवश्य रक्तदान करें। सही व्यक्ति तक रक्त पहुंच जाए, इसके लिए भी कुछ व्यवस्था की गई है। ब्लड की कालाबाजारी को लेकर भी कोई इस बारे में भी सभी पहलुओं पे चर्चा हुई, कालाबाजारी पे भी चर्चा हुई, सब चीज़ों पे चर्चा हुई। तो बेसिक बात यही निकल के आती है कि पहली चीज़ कि यदि रक्त की आपूर्ति अधिक मात्रा में हो जाती है, हमारे पास पर्याप्त हो जाता है, और उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे जब कोई ब्लड आता है तो ब्लड आने के बाद उसमें 5 तरह के टेस्ट लगाए जाते हैं कि ये पेशेंट HIV पॉजिटिव तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। अलग अलग तरह की चीज़ों के ऊपर उसको टेस्ट किया जाता है, और वो टेस्ट करने की प्रक्रिया लंबी होती है, उसमें 2-3 घंटा लग जाता है। तो यदि मेरे पास ब्लड बैंक में बहुत कम ब्लड होगा और मेरे को उसी समय सामने वाले को लगाना है, तो ऐसी स्थिति में मैं बिना टेस्ट के लगा नहीं सकता, तो ब्लड की कमी आ जाती है। तो ये तब सही हो सकता है जब हमारे पास ब्लड पर्याप्त मात्रा में हो। तो कुछ ब्लड हमने टेस्टिंग के लिए लगा दिया और कुछ ब्लड जो टेस्ट हो चुका है उसको हमने व्यक्ति के अंदर ट्रांसफ्यूज कर दिया। तो ये जो समस्याएं हैं ये तभी ठीक से हो पाएंगी जब हमारा एक क्रम बन जाएगा कि कंटिन्यूअस हमारे पास ब्लड की आपूर्ति होती रहे। और इसके अलावा एक ट्रांसपेरेंसी वाला एंगल है जो बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने इन लोगों को फिर अभी निर्देश दिए हैं कि आप लोग रेगुलरली ब्लड की उपलब्धता की स्थिति की जानकारी जो है सोशल मीडिया पर और सभी जगह शेयर करें, ताकि आम जनता को पता रहे कि उन्होंने कितना ब्लड दिया है और उसका क्या उपयोग हो रहा है। कई बार लोगों के मन में ये भ्रांति रहती है कि हमारे यहाँ हमने ब्लड दे दिया लेकिन ये पता नहीं क्या करेंगे, इसका कोई कालाबाजारी कर देगा, कोई कुछ कर देगा। तो मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा लोगों को कि भाई ऐसा नहीं है, हमारी टीम भी अच्छे से काम कर रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट की भी, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस तरह की कोई गड़बड़ यहाँ पर गंदगी बिल्कुल ना हो, और इसके लिए आज सभी लोगों को निर्देशित भी किया गया। मित्रों नमस्कार, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करें।